साइन फाइव, ऐसे नीचे एम वी साइन थीटा हो, इधर एम वी कोस थीटा। ठीक, बात समझ आ गई कि नहीं? समझ आई नहीं आई? डायग्राम साफ दिख रहा है? समझ से नहीं आ गया डायग्राम में? आ गया मजा। ठीक, तो अब करना क्या है हमें? पहला स्टार अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी थोड़ा इसमें इंक डालो यार, रेड किंग नहीं निकाले हमने, रेड किंग डालो यार, मैं हरा हो रहा है। थोड़ा खोलना पड़ेगा। खोलो खोलो, पेन से लाओ, मैं बोलूँगा, वेट कर लेंगे, घर की खेती है। हमारा टोल काम खराब हो गया। डायग्राम समझ नहीं आता चौवन सिंह, मैं दोबारा बना सकता हूँ ना? आ गया भाई समझ। बता दो। आ गया पक्का बता, गौरव तू बता। आ गया Compton EWFECT fact. A striking instrument discovered was a style becoming according to on discovered colony light and आराम से फ्री गिना है। क्या बोलना तेरे लिए फ्री गिया? मेरा मन है कि मैं दोबारा इस डायग्राम को बनाऊं, मेरा मन है, बना देता हूँ, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बनाऊं? अब बनाऊंगा लाल रंग का इलेक्ट्रॉन, मेरा भर के दे रहा है। अरे वाह, ये लाल रंग का इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, वही वाह, क्या इसका नाम इसका? वही मजा आ गया, इलेक्ट्रॉन। गौरव मजा कर दे भाई तुम तो, कहीं याद ना बहुत सारा बढ़ दी, थोड़े दिन चला खत्म हो गया, कुछ हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ रेस्ट में, तो रेस्ट में इसकी एनर्जी कितनी हो गई? कितनी हुई? m नॉट c स्क्वायर। मोमेंटम कितना हुआ? 0 हो गया। ठीक, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब बनाऊंगा डायग्राम बहुत धांसू, ठीक, और ये एंगल पे एक्सिस हो गई। अरे यार कैसी बात करा तू, दे डायग्राम। ये डायग्राम फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन को इस दिशा में रिलीज करना है। नोबेल प्राइज न मिल जाऊंगी इसके लिए कहीं डायग्राम भी दिख रहा है, मार कर मिलकर ही रहेगा। ठीक है, बात सुन भाई। यहाँ से एक फोटो आ रहा था, कोई दिक्कत? अब इसमें करना ये एंगल में मानूंगा कुछ और ये एंगल मानूंगा कुछ। उससे पहले इसका एनर्जी कोएफिशिएंट कितना है? एनर्जी कितना है? एच न्यू। मोमेंटम कितना है? एच न्यू बाई सी। एच न्यू बाई सी। ब्यूटीफुल। इसका कितना है? एच न्यू डैश। और मोमेंटम कोएफिशिएंट कितना है? ठीक से बताओ यार, एनर्जी कितनी है? एच न्यू डैश। जैसे ये है हमारी एच न्यू एनर्जी, फिर एच न्यू एनर्जी, फिर एच न्यू बाई सी मोमेंटम हो गया। एच न्यू डैश एनर्जी तो यहाँ कितना हो गया? एच न्यू डैश बाई सी मोमेंटम हो गया। और यहाँ पे क्या था? एनर्जी कितनी है? एम सी स्क्वायर। मोमेंटम कितना है? एम वी। मोमेंटम के कंपोनेंट ब्रेक करने हैं, तो इस दिशा में ऐसे, ठीक, कितना आएगा? एच न्यू डैश बाई सी, ये एंगल फाई मान लो, ये एंगल थीटा मान लो। न्यू डैश बाई सी, सॉरी न्यू डैश बाई सी, क्या लिख रहा हूँ मैं? एच न्यू डैश बाई सी कोस फाइव। ठीक है, और इधर की तरफ कितना आएगा? एम वी कोस थीटा। मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? एच न्यू डैश बाई सी साइन फाइव। नीचे कितना आएगा?
एच न्यू डैश कितना है एम वी साइन थीटा। समझ में आया क्या गौरव सिंह? आ गया। पक्का? ये एम देखो फिर मैं एक बार बताऊं तुम्हें, ये इन दोनों में से कॉम्पोनेंट किसके तोड़ने हैं? कॉम्पोनेंट उसके तोड़ने हैं, वेक्टर है। वेक्टर इन दोनों मोमेंटम था, एच न्यू डैश मोमेंटम था, एच न्यू डैश मोमेंटम था, तो उसका कॉम्पोनेंट हो गया एच न्यू डैश cos फाई, तो उसका कॉम्पोनेंट हो गया एच न्यू डैश sin फाई। वैसे एम वी मोमेंटम, तो मोमेंटम में दो कॉम्पोनेंट होंगे, एम वी cos थीटा और एम वी sin थीटा। एम वी sin थीटा बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओगे गौरव सिंह। टक्कर से पहले इसकी एनर्जी कितनी है? टक्कर के बाद इसकी एनर्जी कितनी है? टक्कर से पहले इसकी एनर्जी कितनी थी? टक्कर से पहले इसकी एनर्जी एच नहीं थी, तो इसकी एनर्जी कितनी है? एम नॉट सी स्क्वायर। और टक्कर के बाद इसकी एनर्जी कितनी थी? एच न्यू डैश एच न्यू डैश। इसकी एनर्जी कितनी है? एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर। ठीक है, बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन लो। एम ई एन टी मोमेंटम कंजर्वेशन लो। मोमेंटम कंजर्वेशन लो क्या होता है? नंबर वन, इन एक्स डायरेक्शन, इन डायरेक्शन। बताओ एक्स डायरेक्शन कितना होता है? पहले एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कितना है? एच न्यू बाई सी प्लस उसका कितना है? 0। और उसका कितना है? एच न्यू डैश बाई सी cos फाई प्लस एम वी cos थीटा। मोमेंटम कंजर्वेशन बाय डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का भाई कितना आएगा? वाई डायरेक्शन पहले कितना है? 0। ये कितना है? 0। ऊपर कितना है? एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। ठीक है, ये कितना है? कहाँ है? नीचे, नीचे है ना? ऊपर का स्ट्रक्चर लिखने कितना है? माइनस के एम वी साइन थीटा। इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट, इसे कहो इक्वेशन सेकंड, इसे कहो इक्वेशन थर्ड। बात समझ में? समझ में भी? सिंपल और डस्टर। On solving implies on solving equation first, second and third। बताओ कितना आएगा? डेल्टा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई। ये तो आता है कुछ समझ से? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई। ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज पूछेगी? उसके नीचे हेडिंग होगा, देखो कॉम्पटन इफेक्ट के नीचे हेडिंग। मैं देखूं तुम देख रहा हो? मिला नहीं मिला? एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल गया मुझे, मिल गया। इसमें है क्या है? देखो क्या है? एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। अच्छा, स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी बतानी है, बतानी है? लो एग्जैक्टली मुझे मैच करवाना है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन कितना होगा। ठीक, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन देखो, हैशटैग एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। तो देखना स्कैटर्ड RADIATM रेडिएशन। बताओ कितनी होती है उसकी एनर्जी? E इक्वल टू ये है ना एनर्जी, न्यू डैश निकालना है तो यहाँ से न्यू डैश निकाल लो, ये तो निकलेगा। इक्वेशन 1 2 3 में 4 मान लो, 4 मान लो। इक्वेशन कितनी है? 1 1 2 3, इसे मानो 4, इसे मानो 5। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 ये क्या? सी बाय लैम्डा
न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है ना, तो वो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, इसको चलाओ, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई न्यू। मैं भी समझ नहीं आया समझ, न्यू इक्वल टू कितना होता है, सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई न्यू, सी बाई न्यू यार क्या है, सी बाई न्यू डैश इक्वल टू माइनस के सी बाई न्यू इक्वल टू एच अपॉन सी 1 माइनस cos phi, c upon न्यू डैश इक्वल टू c upon न्यू प्लस h upon m नॉट c 1 माइनस cos phi। इसको नीचे लाओ, उसको लाओ, c upon न्यू प्लस h upon m नॉट c 1 माइनस cos phi इक्वल टू न्यू डैश। ठीक, न्यू डैश का ये मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 5 में। ये क्यों लिखा है मैंने, ताकि कहीं यूज ना हो जाए, इसलिए पता होना चाहिए कौन सा एंगल था क्या था। बात समझ आ रही है, इसलिए कंपोनेंट क्या है तो उसमें ये पता होना चाहिए। बताओ इक्वेशन कितनी, 5 है। Putting implies putting the value of new dash in equation 5। Energy is equal to H value रखो C upon mu plus H upon m not C 1 minus cos। मैच कर रहा है। और क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, हैशटैग नहीं मिला क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, हैशटैग काइनेटिक एनर्जी। समझ में नहीं आया क्या कह रहा हूँ, ये बात समझ नहीं बताओ। जब हम मैच कर लेते हैं एच न्यू, इसका आंसर है फाइनली एच न्यू, न्यू के टर्म में दे रखा है, न्यू के टर्म में क्या ला सकते हैं, अगर मैं यहाँ से न्यू कॉमन लूँ कितना आएगा, बताओ देखो ध्यान से, ऊपर से सी कॉमन लो, नीचे के सी से काटो, कितना आएगा, ई इक्वल टू एच अपॉन 1 अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। समझ मारी बात, बस न्यू को ऊपर पहुंचा दो, एम्प्लाइज ई इक्वल टू एच न्यू अपॉन 1 प्लस एच न्यू। समझ मारा है, एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में याद भी कर सकते हो। ठीक है, अब लाते हैं हैशटैग एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कितनी थी भाई इसकी एनर्जी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, एच न्यू, अपना डायग्राम में क्या मानी थी, एच न्यू डैश इलेक्ट्रॉन की, भाई इलेक्ट्रॉन की ताऊ की एम नॉट सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टक्कर के बाद की थी ना वो तो, टक्कर के बाद की। ठीक, एम सी स्क्वायर एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन mc स्क्वायर। ठीक, तो mc स्क्वायर तो एक डेफिनेट वैल्यू हो गई, तो निकालेंगे कैसे, ध्यान देंगे। तो आपका एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, आपके पास एक फोटोन आया था किस एनर्जी का, एच न्यू का, और यहाँ से स्कैटर्ड हुआ किसमें, एच न्यू डैश में, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था ना, इसका मतलब इससे एनर्जी कम होगी, तो ये जो एनर्जी ई होगी वो कैसे निकलेगी, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो इन दोनों का योग इसके अलावा होगा। समझ रही, ये समझ रही क्या कारण है, क्योंकि इसी से इसी की टक्कर से ये भी निकला, इसी की टक्कर से ये निकला, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो, बाय समझ में नहीं आई बात, आ गई, समझ में नहीं आई क्या, आ गई, तो यही बता फिर क्या होता है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो, एनर्जी कंजर्वेशन लो, एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाओ, एच न्यू इज इक्वल टू शाबाश ई प्लस एच न्यू डैश एम्प्लाइज कितना होता है, एच न्यू इक्वल टू ई प्लस एच न्यू डैश, ये तो था। ठीक है, तो एनर्जी निकालने कितनी आएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल टू ई, कितना आ गया, ई इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ई इक्वल टू क्या कॉमन लेंगे, एच न्यू बराबर सी बाय
लैम्डा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा डैश। कोई दिक्कत क्या? न्यू डैश की वैल्यू रुक रहा है। सो गुड। न्यू डैश वैल्यू कितनी है? एच न्यू को न्यू डैश वैल्यू एच ये है ना, निकाली साइड में नीचे से, साइड से ये तो एनर्जी निकाली। सही है कुछ यहाँ से न्यू डैश की वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी। निकाली न्यू डैश की वैल्यू निकाली थी पहले, किसके टर्म में निकाली थी? तो हमने यहाँ किसकी वैल्यू रखी है अभी? न्यू डैश की वैल्यू रखी है। न्यू डैश की वैल्यू निकाली हुई ना थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी? ये तो है सी अपॉन सी अपॉन है, बताओ कितनी थी? सी अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नॉट सी प्लस कितना कौन आ रहा है? न्यू माइनस सी अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई। एल्सियम ले सकते हैं क्या? एल्सियम ले सकते हैं क्या? सी अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई। बताओ जरा कितना आ रहा है? इसमें उल्टे में करो, सी माइनस के सी प्लस का सी प्लस का एच न्यू अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस। देख ले गौरव, माइनस सी। गौरव देख ले, मैं ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। सही चल रहा है। इसके स्क्वायर आ रहा है। गलत हो गया क्या? इसके स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर का। कहाँ पे? एम नॉट सी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ ऊपर नीचे 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 ऊपर दोनों में एम नॉट सी स्क्वायर। टर्म बाकी बाकी सब सेम। न्यू आ रहा बाकी। हाँ। एच स्क्वायर न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ऊपर भी एम नॉट सी स्क्वायर इसका तो ऊपर भी अपने कोई गलती करी क्या? अपना वैल्यू पुट करने में गलती करी क्या? इतना बड़ा महाभारत थोड़ी था यार ये। क्या क्या चीज निकाली हमने, ये बताओ। 2 चीज निकाली अभी। सबसे पहले निकालता एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। रेडिएशन। और दूसरा पूछा काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये निकाल देंगे। ठीक 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 ठीक। लो आप संभालो डस्टर को। हैशटैग एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। मैं दोबारा कर रहा हूँ, स्कैटर्ड रेडिएशन अपन दोबारा कर रहा है। बताओ कितना था? डेल्टा लैम्डा और कितना था? एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। डेल्टा लैम्डा कितना था? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। सी 1 अपॉन न्यू डैश माइनस का 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई 1 अपॉन न्यू डैश इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा? एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई प्लस का 1 अपॉन न्यू। ये हो जाएगा ना? नहीं समझ में आ गया? बोलना। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना? प्लस का 1 अपॉन न्यू प्लस 1 अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई इक्वल टू न्यू डैश। सो एनर्जी ई एन ई आर एनर्जी ई इक्वल टू कितना था? एच न्यू डैश। ई इक्वल टू कितना आ गया? एच, ये न्यू चला जाएगा ऊपर, न्यू अपॉन 1 प्लस क्या गया? एच एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। अब सही है? सही होता? पक्का? और क्या चीज़ है?
और क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। चमन सिंह बोल दो आप भी मुझसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। हैशटैग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई रिकॉइल इलेक्ट्रॉन मैंने बताया एनर्जी, फोटोन लाया एनर्जी, फोटोन लाया एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, हो गया स्कैटर्ड, हो गया स्कैटर्ड, हो गया स्कैटर्ड। h nu minus h nu dash is equal to h nu minus nu dash की वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ऐसे एक है, एक है। अच्छा अपना माइनस स्क्वायर, वैसे छोटे के बाद मजला आता है, छोटे के बाद मजला आता है। समझ इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं डिब्बे को? डिब्बे को? हाँ। अच्छा इस ब्रैकेट को? हाँ। कल तक बता देगा ये, तुम ये बता, तुमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा क्या? मुझे तो सब इतना बता दे बस तो यार, बाकी चीज तो तू छोड़ ही दे। इंग्लिश मीडियम पढ़ते क्या हो तुम लोग? काफी चीजें कहीं ना हमें तो एक भी अंतर नहीं दिख रहा। क्यों भाई? एम्प्लाई जी इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू अपॉन 70 रुपए की चॉकलेट के बारे में बताओ। 1 माइनस cos में क्या कह रहा है? काफी सारी चीजें पढ़ी। हिंदी मीडियम वाले चलो 4-5 लाख रुपए ले तो रहे हैं सरकार का। सही बात। अब तो सही आ रहा है। लेकिन वे सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छी चीज मिलती है, माहौल। हाँ मैंने पता है, मुझे पता है वो वाला माहौल नहीं। ये बताओ जल्दी बताओ, तो मैच कर लिया स्क्वायर आ रहा है? हाँ अबे एच स्क्वायर आ रहा है। सही है। एच स्क्वायर ना आ रहा भाई, स्क्वायर नहीं है। तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, एच स्क्वायर कहाँ से आ गया फिर अपना? आपका कहाँ से आ गया? देखो ना तुम यार, तुम देखो एच स्क्वायर कहाँ से आ गया? देख रहे हैं कहीं ना आने का, आपने धोखे से लिख दिया। देखो एच वहां पे, इससे सेकंड लास्ट लाइन में एच मेरा। अच्छा बाहर भी एच है। ऐसे समझ स्क्वायर। ये पता कैसे कर रहा है? ये एच न्यू डैश की वैल्यू डायरेक्ट ई वाला रख रहा है। ई क्या? ई डैश रख रहा है डायरेक्ट ई। तो कैसे भी रखो, गलती थोड़ी होनी चाहिए। एच नहीं आएगा ना अब तो, तब सोचेगा तो वही लाया मेरे भाई। ये बता, ये सही आ रहा है अपना, पहले बता दे मुझे। ये सही है, और इसने ये यही एनर्जी वहां रख दी एच न्यू डैश की जगह। बात तो तेरी सही है यार, न्यू डैश की वैल्यू रखने नहीं आना चाहिए। बात तो यार नहीं आना चाहिए। देख लो गलती दिखी, वही तो देख रही, तुम्हें दिखी? तुम्हें दिखी? देख रहे हैं। मजा तो ढूंढना यहीं से है, ढूंढना यहीं से है स्क्वायर बन क्यों रहा है। अगर हम डायरेक्ट रखते हैं बर्फ तो नहीं आएगा है? डायरेक्ट भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ई की पूरी वैल्यू रखी जाएगी। पागल है क्या? डायरेक्ट भी तो दिख रहा है मुझे, इतनी स्क्वायर मुझे डायरेक्ट भी दिख रहा है। कहाँ है? देखो आप डायरेक्ट रखो, रख दिया, एलसीएम लो, नीचे से ऐसे जाएगा, फिर बाहर तक गुणाओगे कॉमन लेने के बाद। समझ आएगा कारण? गुणा ही क्यों होगी? ऐसे तो अंदर ही चले जाएगा पूरा। यार तुम चल चल, ये तो हो गया, चल हमारा हो गया। ये देख जादूगरी देख तू, ये क्या है? एच न्यू मान बता क्या है इसका? एच न्यू अपॉन, हाँ अभी एलसीएम ले पीटूंगा इतनी बुरी तरह। आ गया। हाँ देख क्या जिंदा गुणा हो रही है इतनी, इसका नहीं दे रहा। ठीक, शायद बुकलेट में गलती हो, शायद मेरी नॉट कंफर्म। बाकी टर्म सेम है, बाकी टर्म ठीक है। इसका तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। आज आगे तो क्वेश्चन में लगाओ, गलती कर दी शायद इसमें कुछ। न्यूमेरिकल में आओ, न्यूमेरिकल में आओ भाई, छोटे बोलो। हेलो पेज नंबर 39।
पेज नंबर 39 देखो। अच्छा नहीं है भाई। पेज नंबर 39 देखो। पेज नंबर 39 देखो। देखा? ठीक, टेस्ट पकड़ो। तो अपना है पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन कॉम्पटन स्कैटरिंग वेवलेंथ शिफ्ट इज टुवर्ड्स। वेवलेंथ बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। टुवर्ड लॉन्गर आएगा बी, एनर्जी घटती है। वेवलेंथ बढ़ती है थोड़ा सी। एनर्जी घटती है। चलिए 11 सॉल्व देखो। एक्स-रे ऑफ 10 pm पर भाई पिकोमीटर है वो। ठीक है, 10 के माइनस 12। करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक। इधर देखो भाई, गुरु सिंह करें। अच्छा पेज नंबर कितना हो गया भाई? 39 हो गया। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्या दे रखा है? एक्स रे वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है। लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी है? 10.0 पिकोमीटर। पिको मतलब 10 के हाथ 12 माइनस के 12 मीटर। आगे जी, आर स्कैटर्ड फ्रॉम टारगेट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ई मैक्स पूछ रहा है, तो ई मैक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना रखा है? एच न्यू अपॉन 1 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 2 एच न्यू। ठीक, न्यू बराबर क्या होता है? सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा रखना, आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या कोई तरीका है हमारे पास? क्या कोई तरीका है हमारे पास? क्या कोई तरीका है हमारे पास? एच न्यू का मान कितना था? एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर 2। एच न्यू का मान कितना था? एच सी बाय लैम्डा। इसलिए हमने एक बार निकाला, 2 बार रख दिया, तो हम यही निकाल लेते हैं। एच सी बाय लैम्डा, एच सी का मान कितना होता है? 12.4। 12.4 कितना हमने? किलो 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन नीचे लैम्डा वैल्यू कितनी है? 10 माइनस के माइनस के 12 माइनस के 12। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी चेंज करना पड़ेगा। किलो इन्हें लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर के टर्म में लिखा है। यही तो पंगा चलता है इसके में। हम नैनोमीटर कहाँ से ला दिए इन्हें? 1 किलो में नैनो ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? घात माइनस की, किलो प्लस की है, दिक्कत दे जाए कुछ लोचा है। जूल में चेंज करना पड़ेगा क्या हमें? जूल में तो ई की जगह पे तो रखनी पड़ेगी ना 1.6 गुणा 10 के माइनस 19। एस कैस कह रहा है, एस कैस उत्तर इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है इसका। ना जूल का आंसर है। जूल में तो आंसर ले आएंगे। तो सही तो चल रहा है वाला भैया। अब रखो ये सही से 12.4 × 3 × 1.6 गुणा 10 के माइनस 19। 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे नैनोमीटर में। चला दूं ऐसी? मुझे कम यार, इसमें यूनिट गलत लिखी है क्या? इसने यूनिट गलत लिखी है क्या? ना यूनिट सही है। तो गलत कैसे आ रहा है आपने? चलो सॉल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है। ये देखो 12.4 किलो का 10 के घात 3 और नीचे 10 के घात माइनस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे भी चेंज करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अभी जूल में करने की जरूरत है यार। तो चलो सॉल्व कर देखो ऐसे फिर। 124 किलो इलेक्ट्रॉन लाके दिखा रहे हैं मुझे तो। कितना? 124 इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। 4 गुणा 10 के घात 3 और 1 4 14 हो गया 100 वोल्ट। 124 अगर मैं करता हूँ तो गुणा 10 के घात 13 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या किलो है ये? लोचा तो है कुछ। पीको 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 तो पार ही होता है। नीचे देखो लैम्डा का मान इन्हें कितना रखा है? देखो 10 गुणा 10 के घात -9 नहीं 3 रखा है नैनोमीटर में।
9 रखना चाहिए था। नौ 3 12 में सही रखा है। सही तो रखा है, सही रखा है। सही रखा है अपना किलो में, और उसमें गलती हो कमी हो रही है किलो और नैनोमीटर में। किलो को नैनोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो बहुत जमीन आसमान के अंदर जाएगा। किलो प्लस में होता है 10 के प्लस के 3, और नैनो होता है कितने में? माइनस के 9। जिंदा पूरे 10 के कितने अंतर? 12 अंतर आ रहा है। 12 मतलब पीको। इसे यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते क्या जून में रख के? कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी ना। ये तुम निकालना है, ठीक है? बताना 124 आना चाहिए इसका, ठीक है? कॉपी में निकालना होम पेपर। बताओ कितना है? 124 अपन 1 प्लस एम नोट सी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें एग्जैक्ट याद करनी है। कितनी होती है इसकी? 511, ठीक है? क्योंकि एम नोट क्या रेस्ट मास सी प्रकाश का वेग, तो याद कर सकते हो। नीचे क्या है? 2 गुणा 124, 2 गुणा 124 इज इक्वल टू कितना है? 124 अपॉन 1 प्लस 511 अपॉन 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। सॉल्व कर लेंगे, ठीक? मेन से फॉर्मुलेटरी समझनी थी, और वो किलो इलेक्ट्रॉन ये याद रखना। सॉल्व करना ऑन पे और बताना कितना है। और एम नोट सी स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? 511 याद रखना। जैसे एच सी की वैल्यू 1240 कार्बन 4 याद रखिए। नीचे देखो एक क्वेश्चन बीएचयू को 12 का है। 12 क्या कह रहा है? The photon of wavelength lambda is scattered elastically from free photon initially at rest. The wavelength of protons scattered at 90 degree is increased by 90 रखना है। कितना जाएगा? क्वेश्चन पर एच अपॉन एम नॉट सी कितना जाएगा? ऐसा कौन है? एच अपॉन एम नॉट सी। अच्छा एक क्वेश्चन एक बार बताओ मुझे कि टकरा कर, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन अच्छा है। प्रोटॉन वेवलेंथ लैम्डा स्कैटर्ड इलास्टिकली फ्रॉम द फ्री प्रोटॉन्स। फोटोन को इलेक्ट्रॉन से टक्कर लगाइए प्रोटॉन से, ठीक है? तो एच अपॉन एम नॉट सी में एम नॉट किसका लेना है ये बताओ? प्रोटॉन का लेना है या फोटोन का लेना है? प्रोटॉन का ही लेंगे। क्योंकि यहाँ फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। अगला देखो 14th क्वेश्चन। according to मोल्स ले लो, पहचान लोगे? पहचान लोगे? स्क्वायर हो गया ना? स्क्वायर चेक करेंगे। अगला 15 पढ़ो। द कॉम्पटन शिफ्ट इन एक्स रे वेवलेंथ डिपेंड्स ओवर। कॉम्पटन शिफ्ट में किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एंगल पर, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। अगला पढ़ो बीएचयू 2015 अगले पेपर। ड्यू टू कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? एंगल और मास पे डिपेंड करता है। किसके मास? टारगेट के मास। अगला पढ़ो द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग इज इक्वल टू द कॉम्पटन वेवलेंथ लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। क्या कहा इन्होंने? the change in wavelength of scattered light नेक्स्ट दो क्वेश्चन अच्छा लाओ 41। टेस्ट पकड़ो। ये हो गया पेज नंबर 41 है। देखो जल्दी पेज नंबर 41। क्वेश्चन नंबर कितना है? number है ये देखेंगे आप। जल्दी बोल, 16 एग्जैक्ट बोल। 18 देखो क्वेश्चन में कह रहा है द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जो है इन कॉम्पटन स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ है। कितनी है? कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ याद रखेंगे कितनी रहती है? एच अपॉन एम नॉट सी को कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसका वैल्यू कितनी होती है? एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 इक्वल टू कोस फाई। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री। एम प्लस फाई इक्वल टू 0 ओह π/2 cos π/2 का होता है। सही तो है। अब ये कटेगा तो ये का आएगा ना, ये कटेगा 1 माइनस कोस फाई। ये तो ये का आएगा 0 बैठ रहा है। पाई 1 माइनस 1 इक्वल टू
cos फाई देखा इतनी स्पीड में गलती हुई 0 इक्वल टू cos फाई इक्वल टू 0 sin 0 का 0 cos 90 का 0। अब sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इसका मतलब किसकी वैल्यू है cos पाई बाई 2 की वैल्यू है, लेकिन cos पाई बाई 2 एम्प्लाइज फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। समझ में आ गया? साफ साफ लिखूं क्या? ये फाई है फाई, ये फाई है फाई। चल फाई बोल, यही पूछा था देखने अभी गलती हुई नहीं ये चक्कर में। 0 भी ऑप्शन में था क्या? ये भी मैंने कॉमन फैक्टर दे रखा है, तुम देखो एक बीएच द्वारा 16 क्वेश्चन देखो देखा ना ना कैलकुलेशन देखो इसकी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर दे रखे हैं, ठीक है ना? एक बताओ हमने पहले क्या पढ़ा है, एचसी का मान कितना होता है 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना बता रहा है ये पता ना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश नैनोमीटर। ये देखो क्या ये चीज सही है, बराबर है? ना। क्यों लिख रहा है बार बार बराबर? नैनोमीटर ऊपर किलो। लोचा क्या है यार, लोचा क्या है? नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, मीटर कहाँ से आ गया है एनर्जी में? एनएम का मतलब कुछ और तो नहीं है, कुछ और ही है भैया इसका पर मतलब। नीचे तो लिखा है नैनोमीटर। सही में देखो नीचे भी है ना, जिस आंसर सही आएगा वो याद कर लेंगे। क्या बोले कंप्यूटर में इतना यूज करना है? कंफ्यूज कर रहा है जिंदा। मैं तो बोलूं जिस आंसर सही आएगा वो याद कर लेंगे। अरे 2 मान याद भी कर लूंगा पर ये यूनिट तो क्लियर हो जाए। ये तो बराबर ही नहीं होगी कभी। ये तो कोई तो स्विच से लोचा चल रहा है। ये नैनोमीटर का मतलब क्या है? एचसी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने पहली वाली वैल्यू राइट है, ये वाली राइट है, देख लो। पहली वाली से तो आंसर सही आया है। पहली वाली कहाँ यूज करी थी हमने? क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चन में करे थे। फोटो एक्टिवेट में यूज करता हूँ। अरे ये तो बराबर है। ऐसा कैसे काम चलेगा दया? ईवी माइनस एनएम, विचार करना पड़ेगा इस पर आराम से। According to scattering lambda system। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगले पेपर पे चलते हैं। पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर लास्ट 26 पेज नंबर वो दो डस्टर ये देखो। Separate scientist performing the complex technical लो जी पकड़ो डस्टर। पेज नंबर क्या है 43, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर क्या है 26। क्वेश्चन नंबर 26। A scientist performing the Compton scattering experiment find that the Mo incident wavelength lambda 1 incident wavelength है, is shifted by lambda से कितना होता है lambda dash हो जाता है, lambda 1 dash हो जाता है by 1.5%। मतलब कि अगर बढ़ रही है तो lambda dash minus lambda upon lambda 1, ये जो है 1.5% दे रखा है, समझे? lambda dash minus lambda 1 upon lambda is equal to 1.5% मतलब 100। 10 उड़ाया 0 उड़ाया 15 500 आता है, 5 के 15 हमने 10 200 3 बटे 200 समझ में आ रहा है? फर्स्ट अच्छा जी आगे बताओ। And scattering angle 120 degree. फाइव इक्वल टू 120 degree. 120 डिग्री और The wavelength lambda 1 is गिवन लैम्डा 1 निकालना है। वी नो दैट पता है हमें डेल्टा लैम्डा वैल्यू कितनी होती है एज अपन m not c 1 minus 1 माइनस डेल्टा लैम्डा कितना होता है 1 अपन सॉरी डेल्टा लैम्डा कितना होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 1 बराबर एच अपन एम नॉट सी 1 माइनस कोस 120 कोस 120 कौन कितना था भाई cosine बराबर 30 sin 30 हैं cos 90 plus 30 minus k लैम्डा 1 डैश माइनस लैम्डा 1 दोनों पक्षों को लैम्डा 1 से डिवाइड करने पर
एच अपॉन एम नॉट सी इंटू लैम्डा वन। कितना मान होता है? मैं देख के बोल दो यार, क्या आदमी हो तुम लोग? 1/2 आएगा माइनस का। सही बताओ। माइनस का 1/2 आएगा। कोस 120 बराबर कोस 90। ये हालत है तुम्हारी क्या? अरे ना 1/2 आएगा। 90 प्लस 30, 90 का हो जाएगा साइन। साइन 30 कमरे में किसे आ रहा है साइन के, तो माइनस क्या आ रहा है? माइनस का 1/2 कितना है? 1/2 कितना आ गया? 3/2। एच अपॉन एम नॉट सी इंटू लैम्डा वन इंटू 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 किसे क्या कहते हैं? एम नॉट सी 3/2 किसके ऊपर होगा? दशमलव में। 2 एकम 2 बचा 1, 2 बने 10। 2 से 3 को भाग दो, 2 एकम 2 बचा 1, 2 बने 10। 1.5 आ रहा है यार। इसका मान कितना दे रखा है? 1.5 गुणा 1/100। कटेगा ही तो मैं क्यों बार बढ़ाऊँ? एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1.5 नीचे लैम्डा वन है, एम प्लस लैम्डा वन को चलेगा। लैम्डा वन इक्वल टू एच इंटू 100 दिख रहा है अपॉन एम नॉट सी। सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का मैं बताता हूँ तुम्हें। अब 2 न्यूमेरिकल उसके कराता हूँ, आप ही चैप्टर हो जाएगा। लाउड स्टडी 2 ही 3 ही फॉर्मूले हैं उसमें। थोड़ी सी बातें बतानी है। उसमें अच्छे क्वेश्चन है भैया, ऑक्सीडेशन फेज मैंने कर लिए थे। 10 क्वेश्चन है उसमें। अच्छा जी, यो बात है। इसमें भी है क्या? ना लो पकड़ो भाई। दो इस पे 20 ओके, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये देखो, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। सीधा हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के इक्वेशन। दिस इक्वेशन is a harmonic function of x, which means it represent re ऐसे ही हो जा represent p ऐसे represent। इसके बाद भी ठीक नहीं होगा। REPRES represent the oscillation or wave nature of any particle. Here omega t minus kx is called phase of the oscillation, phase of the vibration. ठीक, if phase is equal to constant, इसके लिए for phase velocity, phase कितना है? ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू ठीक। अब करना क्या है, टाइम डिपेंडेंट तो है नहीं, डबल फीचर नहीं है, तो हमें करना है इसको ले आओ ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स, इसके नीचे लाओ, इसके नीचे लाओ, ओमेगा अपॉन के इक्वल टू एक्स अपॉन टी एम्प्लाइज एक्स अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के इक्वल टू फेज वेलोसिटी इक्वल टू वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। याद करेंगे, इफ देयर इज a lot of wave to represent the motion of a particle, then collection of wave is called wave packet, and it
behave like envelope for the particle एक एनवलप कितना बिहेव करता है, लो बस चलो रजिस्टर पकड़ो। देखो एनवलप ऐसा होता है, इसके अंदर let we have two waves, y1 is equal to a sin omega 1t minus का k1x, y2 is equal to a sin omega 2t minus का k2x by सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, y इक्वल टू y1 प्लस y कितना आ जाएगा, ये साइन ओमेगा 1t माइनस का k1x प्लस ये साइन ओमेगा 2t माइनस का k2x। कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ गया, साइन ओमेगा 1t माइनस का k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस का k2x। ठीक है, चलो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू ये साइन सी प्लस साइन डी। बोल भाई ऐसा दे अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, पार्टिकल इस रीजन में कहीं भी मिल सकता है, यू कांट से कि वो यहाँ है या यहाँ है, इस रीजन में वो कहीं भी मिल सकता है, ये एनवलप कितना बिहेव करेगा बताओ। इतनी बात समझ में आई नहीं, गौरव सिंह हजम हुई, हाँ पक्का रास्ता पकड़ो। वी नो हम क्या जानते हैं, साइन सी प्लस साइन डी बताओ बताओ गौरव सिंह। 2 sin c plus d लगाओ यहाँ पे एम्प्लाइज y इक्वल टू ये साइन c प्लस डी कितना होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा ओमेगा t t माइनस k1x माइनस k1x प्लस ओमेगा t2 माइनस k2x बाय इनटू cos ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2t प्लस k2x अपॉन कोई दिक्कत, नहीं y इक्वल टू ये साइन, इसको इसके साथ कॉमन ले लो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t माइनस का k1 प्लस k2 x अपॉन 2। समझ में आई थी बात, इनटू cos कितना है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t अपॉन 2 प्लस के माइनस नहीं लिखा k1 माइनस k2 x। ठीक है, बात समझ आई। कंपेयरिंग विद constituent waves, मतलब क्या लगता है, फंडामेंटल वेव कह दो, FUNDAMENT फंडामेंटल। कंपेयरिंग डायरेक्टली कहते हैं, y इक्वल टू ये साइन ओमेगा t माइनस के एक्स से कंपेयर करो गौरव सिंह, कंपेयर करो y ये रहा a ये रहा साइन ये रहा ओमेगा ये रहा t ये रहा, मतलब साइन वाला पूरा फीचर ये रहा। मतलब कि बची हुई चीज जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है,
इसी का इफेक्टिव एम्पलीट्यूड एम्प्लाइज ए इफेक्टिव कितना है ए cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी बाई 2 माइनस k1 माइनस k2 इंटू एक्स। क्या सुना है? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो इस एम्पलीट्यूड का फेस कांस्टेंट रहना चाहिए। देखो पकड़ो, इससे पकड़ो। एम्प्लाइज इट्स मीन when the group of wave move its amplitude also periodically change for group velocity the phase of amplitude should be constant phase कितना बोलो? ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 टी माइनस का k1 माइनस k2 x अपन इक्वल टू कितना डेल्टा ओमेगा टी माइनस के k1 माइनस k2 डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा क्या हो गया? x इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई कर तो कितना 0 इसको ले आओ। समझ में नहीं आ रहा क्या यार? आ गया। 2 की गुणा कर दी उसमें कितना है? डेल्टा k इंटू एक्स इक्वल टू 0 डेल्टा ओमेगा टी इक्वल टू इसको ले आओ डेल्टा k इंटू एक्स के नीचे लाओ इसके नीचे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k इक्वल टू एक्स अपॉन टी दो ही बटे सम ग्रुप वेलोसिटी क्या हो गया? ग्रुप वेलोसिटी। ना रिलेशन बताते हैं थोड़ी। फॉर इंस्टेंट हम ऐसे भी कह सकते हैं डी ओमेगा बाई डी के ठीक है। Hashtag relation between इधर देख ले यार फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप बताओ फेज वेलोसिटी क्या होता है? bg is equal to lambda minus फेज वेलोसिटी कितना होता है? मल्टीप्लाई कर उसमें कितना है? kVp इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट एंड ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है? d omega by dk कितनी होती है? d omega by dk d ओमेगा बाय vg इक्वल टू d ओवर ओमेगा वैल्यू कितनी? kVp vg इक्वल टू गुणा पहले का पहला दूसरा डिफरेंशियल दूसरा बार पहले का डिफरेंशियल कितना है? कट गया ना ऐसे याद करना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? k इक्वल टू कितना होता है? 2 pi by lambda 2 पाई बाय lambda लैम्डा एम्प्लाइज डी के कितना जाएगा? माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू मान लो vg मान रखो ना यहाँ पे बताओ कितना है? vg इक्वल टू vg माइनस k इंटू dvp डी की वैल्यू कितनी कितनी है? डी लैम्डा समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? आ गया। डी के का मान रखो ना डी के का मान कितना है? डी लैम्डा बचा हुआ चीज लिखो यहाँ पे कितनी है? 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर माइनस में लिख दिया ठीक है। 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या होता है? के होता है एक कैसे कट के लैम्डा चलेगा ऊपर समझ में आया? वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन लैम्डा समझ आया पक्का? बस बोल बिल्कुल 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या होता है ना? गौरव देखने का 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या होता है? तो एक कैसे कट के लैम्डा होता है लैम्डा बोलेगा ऊपर कितना है लैम्डा अब नहीं समझ में आया थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। कहाँ पहुंच गए थे बता दे पूरा मिटा दिया मैंने डी की वैल्यू k इंटू डी वी पी अपॉन डी के की वैल्यू ये रख दी थी
लैम्डा और नीचे बताया था 2 पाई लैम्डा स्क्वायर है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं वीपी माइनस के अपॉन एक लैम्डा को अलग कर दिया लैम्डा इंटू डी वीपी अपॉन डी लैम्डा, कैसे के कट गया लैम्डा आ गया ऊपर, बताओ कितना सा एम्प्लाइज वीपी माइनस लैम्डा आ गया ऊपर डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। इतना समझ इतना तो समझ आपको पता ही रहता है हमेशा। कुछ नया बताने का विचार था इस बार, पर माइंड से नहीं, माइंड से उतर रहा है। देखता हूँ, मैंने अपने नोट्स में लिखा होगा, अभी छपवाता हूँ। क्लासमेट कॉपी में बहुत दिन हो गए ना क्लासमेट कॉपी में लिखा। और डस्टर पकड़ो। अरे मंच हो गई है। हार गंदे हो जाएंगे, कॉपी गंदी हो जाएगी। क्लासमेट गोरे बंदे, कोई बात नहीं, कम कम छूता हूँ। गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। मार्कर भी गंदे हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ में आ गई?